हैं आप मैक्रो मोज़ैक इन्वेस्टिंग एंड रिसर्च के मनीष डांगी। मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। टीना स्वदेश पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे मनीष जी, बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यील्ड्स ऊपर जा रही हैं और यील्ड होती क्या है दरअसल? यील्ड जो एक अमूमन भाषा में तो ऐसे ही माना जाएगा जैसे एफडी कोई आपको 7% का इंटरेस्ट देती है, तो आप मान सकते हैं कि 100 रुपए अगर किसी बैंक को देंगे तो वो आपको 1 साल बाद में 107 रुपए वापस से रिटर्न देगा। आप 10 साल का अगर एफडी करेंगे या बॉन्ड खरीदेंगे और 7% पे खरीदेंगे तो सिमिलरली आपको हर साल आपको 7% मिलेगा। तो यील्ड बेसिकली आपके आज के 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे अगले 1 साल 3 साल 5 साल जितने भी मेच्योरिटी का इंस्ट्रूमेंट, फिक्स डिपॉजिट हो, बॉन्ड हो, आप कितना उस पे पाएंगे उसको यील्ड बोला जाता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्याज और यील्ड के मतलब सेम ही है, बस दो शब्द अलग अलग हैं? तो ब्याज ब्याज दर जो है वो ही यील्ड है। आप जब होम लोन 8% पे या 9% पे बैंक से लेते हैं तो बैंक के लिए वो यील्ड है। आपके लिए वो जो भी ईएमआई के थ्रू आप दे रहे हैं इंटरेस्ट रेट या ब्याज दे रहे हैं वो है। ठीक है। नमस्कार मनीष जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। आपने काफ़ी आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाया, पर अगर हम देखें तो डिफरेंस है, क्योंकि देखिए ब्याज दरें तो बढ़ रही हैं। एफडी और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये दोनों ही जो है एक थोड़े से डिफरेंस पे प्ले करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है। आपके समझ में कौन सा अभी बेहतर विकल्प रहेगा निवेशकों के लिए, क्योंकि लिक्विडिटी पोजीशन को देखते हुए जिस तरीके से ब्याज दरें बढ़ रही हैं, निवेशकों को कहाँ पे दाव लगाना चाहिए? तो एक आम निवेशक को सबसे पहला ये व्यू लेना चाहिए कि मैं जिस बैंक में हमेशा बैंक करता हूँ, सिर्फ वो अकेला बैंक नहीं है हिंदुस्तान में जो आपको एक ठीक इंटरेस्ट रेट देगा। तो आप अपने दोस्तों से गूगल पे जाकर के म्यूचुअल फंड एडवाइजर से पूछिए कि कौन सा बैंक बेहतर इंटरेस्ट रेट दे रहा है आज की तारीख में। एक ऐसा बैंक भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसने कल या परसों में साल भर का पैसा 8% पे रेज किया है। और कई सारे जो हमारे स्टेट बैंक्स हैं वो 6.5-7% पे भी के आसपास तो पैसा रेज कर रहे हैं। अब ये सभी मोटा मोटी सारे बैंक जो है वो काफी अच्छे हैं। आप किसी में भी पैसा दे सकते हैं, लेकिन कोई आदमी 8% भी दे रहा है। सिमिलरली कॉर्पोरेट बॉन्ड को एक्सेस करने के लिए एक आम आम इन्वेस्टर के लिए उपाय यह है कि वो एक अच्छे से म्यूचुअल फंड के पास जाए, जो 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 पहले 5 या पहले 10 म्यूचुअल फंड जो ठीक ठाक पैसा मैनेज करते हैं, और उनसे उनके शॉर्ट टर्म फंड या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड के अंदर अपना पैसा डाले। वहां पे भी जो यील्ड है वो करीबन 7.5-8% के आसपास है। तो अगर एक निवेशक सिर्फ बैंक ही में जाना चाहता है क्योंकि उसको ये समझ नहीं है म्यूचुअल फंड की, तो वो अपने एक नेबरहुड बैंक के अलावा भी दूसरी चीजों को एक्सप्लॉइट करें। कई सारे बैंक्स अगर आज बेहतर इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, वहाँ वहाँ साल भर 2 साल का पैसा डालें। और म्यूचुअल फंड तो खैर है ही है, जो एचएनआई है, जो जिनका टैक्स का ब्रैकेट ज्यादा है, उनके लिए म्यूचुअल फंड बहुत फायदेमंद है। बिकॉज 3 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो टैक्स रेट है बिना में कॉम्प्लिकेशन में जाए हुए मोटा मोटी आपका टैक्स रेट जो है वो काफी कम हो जाता है। अगर आप 40% टैक्स देते हैं तो उसकी बजाय आपको शायद 10-12-13% ही टैक्स देना पड़ेगा आपके कैपिटल गेन पे। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड के शॉर्ट टर्म फंड या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि उनका भी यील्ड 7.5 के आसपास में हो गया है। जी। मनीष जी, एक और चीज़ होती है कि जब हम कंपनी के पास पैसा पार करते हैं, खासतौर से किसी प्राइवेट कंपनी के पास, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी को लेके कंसर्न्स होते हैं। बैंक में रिलेटिवली लोग थोड़ा सा सेफ फील करते हैं, उसमें भी पीएसयू बैंक की बात होती है तो वहाँ पर लोग ज़्यादा सेफ्टी महसूस होती है। आप क्या सजेस्ट करेंगे? अभी मान लीजिए किसी का अगर पैसा पीएसयू बैंक में कहीं एफडी में पड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं कि कम से कम 2-2.5% के आसपास के डिफरेंसेस हैं अमूमन, अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करें और बैंक एफडी की बात करें। आप स्विच करने की सलाह देंगे क्या? सेफ्टी के लिए कोई कंसर्न्स होते हैं क्या? तो मैंने आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया कि आपने एक्चुअली क्वेश्चन कॉर्पोरेट बॉन्ड पे पूछा था। और मेरा एक जनरल रिकमेंडेशन है कि कोई भी इन्वेस्टर डायरेक्टली कॉर्पोरेट बॉन्ड या कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में पैसा ना डाले। वनित सर इस पे कि वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या करता है कि उन्हीं कॉर्पोरेट्स को पैसा देता है, लेकिन एक अमूमन एक म्यूचुअल फंड के अंदर 50-60-70-80 कॉर्पोरेट्स को वो पैसा देता है, तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाता है।
और जब जैसे कोई पर्टिकुलर कॉर्पोरेट में खराबा भी हो जाता है तो उसके बावजूद भी आपका ओवरऑल पैसा नहीं डूबता है, क्योंकि आधा 1% पोर्टफोलियो में खराबा होता है। म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशनल भी होते हैं, तो इसलिए वो अपने पैसे को की उगाही भी वापस कर पाते हैं। एक आम आदमी जब फिक्स डिपॉजिट देता है तो जनरली अनसिक्योर्ड होता है, और वहां पे अगर खराबा हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए कि आम इन्वेस्टर को आपके मैं ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप, और मैं म्यूचुअल फंड नहीं मैनेज कर रहा हूँ अभी, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप डायरेक्टली किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड या कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट को लेने के बजाय आप एक ठीक ठाक से शॉर्ट टर्म फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप जाइए, आप किसी अच्छे एडवाइजर से पूछिए तो वो आपको सलाह देगा कि कहाँ डालना है। क्योंकि आपको मोटा मोटी वही कॉर्पोरेट बॉन्ड का एक्सपोजर मिल रहा है या कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट जिसको आप बोलते हैं उसका एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन वो बड़ा डाइवर्सिफाइड है। और म्यूचुअल फंड में एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि अगर आप 3 साल अगर रहते हैं तो आपका टैक्सेशन जो है वो ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है। तो जो नेट ऑफ टैक्स आपका रिटर्न बनता है म्यूचुअल फंड में, वो बहुत बेहतर हो जाता है बनिस्बत एक कॉर्पोरेट एफडी के। ठीक है। लेकिन जस्ट एक और पॉइंट कि आपका जो जी। क्वेश्चन था कि कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट क्या रिस्की है, तो उसका आंसर है कि इट डिपेंड्स। कई सारे कॉर्पोरेट्स जो है उनकी जो लो रेटिंग है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अभी भी बहुत बेहतर नहीं है, वो काफी अच्छी इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो उसके चक्कर में अट्रैक्ट होकर के उनमें इन्वेस्ट करना गलत होगा। किसी भी कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उतनी ही रिसर्च करनी पड़ेगी एफडी में, जितनी आप किसी इक्विटी को खरीदने में करते हैं। उनका रेटिंग रैशनल को ढूंढिए, गूगल करके आप क्रिसिल या इकरा का जो रेटिंग रैशनल है उसको ढूंढिए, उसको अच्छे से पढ़ रही है, 2-4 जानकार लोगों से समझिए कि ये कंपनी ठीक है नहीं है। जनरल गूगल सर्च के अंदर आप देखिए कि कहीं कोई गलत ढंग से कोई फ्लैश तो नहीं आ रहा है, रेटिंग डाउनग्रेड तो नहीं हुआ है, और उन सब के बाद में आप डिसाइड करिए कि ये कॉर्पोरेट एफडी में डालना है नहीं डालना है। उसकी बजाय अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो आपको 25-30 पैसा, आप डायरेक्ट प्लान में अगर जाएंगे तो 25-30 पैसा 40 पैसे के आसपास में एक्सपेंस देना पड़ता है उसके, और लेकिन आपको पूरी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज आपको मिल जाती है, जिससे कि आपके रिटर्न भी बेहतर हो सकते हैं, टैक्स का इंप्रूवमेंट भी होता है, और साथ साथ में बड़ा डिवर्सिफिकेशन भी मिलता है। तो अगर आपको बॉन्ड का प्रीमियम लेना है तो पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये बहुत पते की बात कही मनीष जी ने। लेकिन मनीष जी, एक आखिरी सवाल और उससे हम क्लोज करेंगे इस चर्चा को, वो ये कि अभी तो देखिए यील्ड्स ऊपर जा रही हैं और हम देख रहे हैं कि ग्लोबली ये माहौल बना हुआ है। आप कब तक देख रहे हैं कि ये यील्ड्स ऊपरी स्तरों पर सस्टेन करेंगी? आप दूसरी चीज़ आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए अगर हम कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाके अगर निवेश करता है, वहां पर टैक्सेशन का क्या हिसाब किताब है? क्या शॉर्ट टर्म के लिए वो बेनिफिशियल है, या फिर अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए जाता है तभी फायदे की सौदा है वो? देखिए, दो बात। एक तो कॉर्पोरेट बॉन्ड का टैक्सेशन, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो एक जैसे फिक्स डिपॉजिट के साथ होता है कि अगर वो आप शॉर्ट टर्म 1 साल 2 साल 3 साल के पैसे डाल रहे हैं तो जो आपको इंटरेस्ट बन रहा है वो आपकी इनकम माना जाता है, और आपका टैक्सेशन जो टैक्स दे रहे हैं अपनी इनकम पे, वही टैक्स उसमें लग जाता है। तो अगर आप 40% टैक्स दे रहे हैं तो आपको उतना 40% टैक्स आपकी इंटरेस्ट इनकम के ऊपर भी लग जाएगा। जो आप 7% जिसको बोल रहे थे वो घट करके 5.25 हो जाएगा, है ना। तो उसी लिए मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड में अगर डालेंगे तो वो उस गेन को 3 साल बाद में कैपिटल गेन माना जाता है, और अकॉर्डिंगली वहां पे टैक्स जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो उसकी वजह से टैक्सेशन का जो ट्रीटमेंट है वो एक बहुत बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। आप डायरेक्टली कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट को मेरे ख्याल से आपको अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एक टैक्सेशन का वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। पर मनीष जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारा साथ देने के लिए, और साथ ही हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और एफडी क्या है नज़रिया और क्या हो सकता है आपके लिए बेहतर विकल्प।